Alright, ladies and gentlemen, देवी और सज्जनों, स्वागत कीजिएगा आशीष गोलवलकर साहब का ऑन द स्टेज, जोरदार तालियों में। Baji Rao and Radhabhai, but there are other important characters in the show that I would like to introduce. Aurangzeb, Rahul Singh ji, please come on stage. Tarabai, Pallavi ji is बहुत ही senior actor है, and we are very blessed to have her on the show. Thank you, Pallavi ji. Kamruddin, Yuri ji, if you can come on stage. Dhanaji, Sanjay Batra ji, please. Dhanaji has played one of the very key roles which you will see when the show comes on air. Chima, Ayan, if you can. Beautiful boy. I've seen his work in the episodes that we've shot. Outstanding. Bihu Bhai, Anaya, Nasir, Vishal, if you can come on stage. You will really start hating him after watching the show. I promise that. Thanks, Nasir, Vishal for playing such a great. And last but not the least, Kashi Bhai, who you will see in some time. I'm sure you would have seen her, for about 13 weeks recently on Super Dancer. She is our Kashi Bhai. I'm sure you know the name. Thank you, everyone. I'd like to call Vishal, AK. हाँ जी सर. You can just take over. बिल्कुल. जोरदार तालियां पहले तो for the cast, absolutely fantastic cast. मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा श्री एनपी सिंह साहब को भी बुलाना चाहूंगा, दानिश सर को बुलाना चाहूंगा, EVP एंड बिजनेस हेड सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन. जोरदार तालियां हो जाए. कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज जेंटलमैन. एंड मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल है. इतना बड़ा शो है. हम शुरुआत करते हैं. पूछना चाहेंगे पहले तो रुद्र को पूछना चाहेंगे. रुद्र, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. बहुत ही खूबसूरत शुरुआत. कैसे रहा है आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करने में, कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया ये शो करते वक्त, क्योंकि इसके लिए मुझे हॉट स्टाइलिंग सीखना पड़ा और इसमें जैसे कि मुझे एक्शंस बहुत पसंद है, तो इसमें मुझे एक्शंस बहुत सारे करने मिलेंगे. तो डायरेक्टर साहब ने बहुत सारा डांटा. हाउ इज एटमॉस्फेयर बीन, कैसा फील रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं डांटा. अभी तक तो खाली हमें शाबाशी मिली है. आगे चल के और चैलेंजिंग होने वाला है. आपको लगता है कि आगे चल के और ज्यादा चैलेंजिंग होगा? हाँ, आगे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा. ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रुद्र के लिए. एक बार लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. बालाजी विश्वनाथ, माय गॉड, व्हाट एन एंट्री. बेहतरीन. मतलब देखने से लग रहा है हमें, मैं वहां पे जब देख रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो गए. कैसा रहा है सर? बहुत ही बेहतरीन किरदार है. इसके बारे में आप बताएं, व्हाट्स बीन द एक्सपीरियंस? बहुत मजा आ रहा है. सबसे पहले जब मुझे मालूम पड़ा कि एक सामान्य आदमी जब प्रधानमंत्री बनेगा, जो अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो मैं बहुत फैसिनेट हो गया. मुझे ये रोल अपने आप में बहुत चैलेंजिंग लगा कि क्योंकि अब तक जो हुआ है वो हमेशा ओवर द टॉप देखा है. अब ये है कि साधारण से वहाँ तक पहुँचना है. तो ये जर्नी आप समझ सकते हैं कितना मजा आ रहा है. तो डिड यू हैव टू अनलर्न कुछ चीजें? आपको कहा गया है कि कुछ इमोशंस आपने ऐसे देने हैं या फिर कुछ आपको अनलर्न करना है, ऐसे मत कीजिए. कुछ डायरेक्टर साहब ने या टीम ने क्रिएटिव इनपुट्स क्या है? एक तो सीन इतना अच्छा लिखा हुआ आता है, और जो हमारे वैभव जी हैं जो हमसे करवाते हैं और जो क्रिएटिव कॉल्स होते हैं, जो हमें जो बताया गया है पहले से, जो समझाया गया है, तो इतना आसान हो जाता है करना कि बैग है वो नदी तैयार कर देते हैं, उसे आगे भेज देते हैं और हम उसमें रहते हैं और नाव की तरह बह जाते हैं. एक बार जोरदार तालियां. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. राधा भाई,
I'm just speechless. जो expressions जो आपके रहे हैं, जिस तरह से ये पहला episode, how many of you think the पहला episode has been a mind-blowing one? एक बार वो इस fantastic performance, जोरदार तालियां. बहुत ही खूबसूरत रहा है. Has this been one of the dream roles which you could play? Definitely. एक तो it's full of challenges. One, घोड़े से गिर गई हूँ एक बार. Two, I'm amongst 5 kids. And 3, it's a very strong character. Absolutely. Yeah. Brilliant. जोरदार तालियां. Let's give a big round of applause. Okay, पल्लवी जी, you've been in the industry forever. आपने इतने अच्छे किरदार निभाए. इस किरदार को आप कैसे देखते हैं? I mean, what has been the actual preparation for this? मुझे बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन करना पड़ा इसके लिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ये पहला डेली सोप है. आज तक मैंने जब वीकलीज हुआ करते थे मैंने तभी बीच में काम बंद कर दिया था. तो ये पूरा वर्किंग कल्चर जो है डेली सोप का ये एकदम से आई थॉट आई वाज हिट बाय अ स्टॉर्म इन द बिगिनिंग. बट हम सारे कास्ट जो हमारी है ब्रिलियंट कास्ट दैट वी हैव, मैं इन सबके थॉट्स के साथ इत्तेफाक रखती हूँ. ये वाकई में बहुत चैलेंजिंग और कुछ ऐसा हम लोग कर रहे हैं जो हमने किया नहीं है. थैंक्स टू माई फेस. इतने सालों में मैं कैमरे के सामने सिर्फ रोई हूँ, इस बार रुलाने वाली हूँ. So everything that I haven't done before, sword fighting है, घोड़े पर horse riding करनी है. And the worst part is कि मेरे जितने भी सीन हैं उसमें एक अगर सीन छोड़ा तो मेरे सारे सीन सिर्फ मर्दों के साथ हैं. I'm constantly showing them down. So somewhere the feminist side of me is also feeling very good about it. आपने इतना कुछ आपने इंडस्ट्री को दिया है. इन लोगों ने कुछ एडवाइस आपसे मांगा है कि how do we approach the किरदार? Not at all. They're all such wonderfully, experienced actors, and it is a pleasure working with Anuja. I hadn't met earlier. हमने सिर्फ सुना था एक दूसरे के बारे में, but I'm so glad I met her. Manish, of course, is a wonderful actor. I've worked with Rahul earlier, and Sanjay ji के साथ काम कर रही हूँ. Yuri is there, so it's a wonderful cast. And of course, this little Ayan, I've worked with him before, and this little one also. तो बहुत कास्ट तो बहुत अच्छी है, and I must say a big thanks to Vaibhav. वो मुझे बार-बार रिमाइंड करते हैं. I try to get into my comfort zone where I'm smiling, and he says you're not supposed to smile. All right, Aurangzeb sir, how does it feel to be in that character? I'm still trying to be him. It's not so easy playing the biggest tyrant and the biggest, what do you call, evil soul of Indian history. Well, बात यह है कि अचानक 1.5-2 दिन का भी मेरे पास नोटिस नहीं था और अचानक ये दानिश साहब का एक दिन मैसेज बजता है मेरे फ़ोन पे, सर औरंगज़ेब बन जाओ. मतलब आदमी का दिमाग घूम जाए, औरंगज़ेब बन जाओ. फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा कहाँ बन जाओ, क्या क्या करना है. तो जो भी अगर थोड़ी बहुत सच्चाई इस किरदार को निभाने में नज़र आती है, अगर थोड़ी बहुत भी नज़र आती है, तो पूरा श्रेय मेरे निर्देशक को जाता है. क्योंकि मैं सच कहूँ तो अभी भी कोशिश कर रहा हूँ इस किरदार के आसपास आने की. थैंक यू. आशीष जी ने बताया आपके किरदार के बारे में कि there's going to be a very strong reaction. मतलब पब्लिक के आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, अगर लोग मुझे ना पसंद करें तो वही मेरे लिए अचीवमेंट हो जाएगी. और सच कहूँ तो इससे पहले मैंने बाबू सर के साथ भी काम किया है और मेरा थोड़ा 4th शो होगा सोनी में, तो थैंक यू सो मच सोनी. और मुझे हमेशा से ही अच्छे कैरेक्टर्स करने का मौका देते हैं और ये कैरेक्टर मेरे लिए इजी भी है और साथ ही साथ डिफिकल्ट भी है. क्योंकि इससे पहले मैंने इस तरीके का किरदार किया है, बट यहाँ पे मुझे वो सेम चीज़ें ना नजर आए, इसलिए बहुत ही डिफिकल्टीज आ रही है. और वैभव सर मुझसे बहुत अच्छा काम करा है. थैंक यू सो मच. वेरी वेल. दानिश सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा. हमने ये सुना, आशीष सर बता रहे थे कि आपने बहुत डांटा, बहुत सारी चीज़ें, बट ऑल क्वेल इन प्लेस. कुछ मज़ेदार चीज़ें बताएं जो नाउ एवरीबॉडी इज स्माइलिंग. हाउ इज द जर्नी बीन सो फार? I think at this juncture I would like to call the creators of the show. So Sanjay ji, Komal ji, Nilanjana, Neelam, if you can also come here, because we have some questions coming your way. We will not be able to answer any of them, I'm sure, when it comes to
historical accuracy. Please take it on. जोरदार तालियां for the creators and the team which has put this together. Absolutely fantastic. मतलब ये वो टीम है जिसने इतना बड़ा बेहतरीन सा शो हमारे लिए पेश किया है. दानिश sir, give us the secrets of the show. I'll tell you later. I think it's a busy with all the press to ask question. I'll tell you that. All right. Okay, ladies and gentlemen, अब आपके पास अगर सवाल है तो please अपना हाथ ऊपर करें and tell us who the question is pointed to. Please go ahead. Good evening to all. I'd like to ask Sanjay Wadhwa ji that इस शो के लिए कितना रिसर्च वर्क किया है? I think ये क्वेश्चन हिरम के पास क्योंकि वो इंचार्ज है, उन्होंने सब रिसर्च किया है इसका, वो इसका जवाब आपको देंगे अच्छी तरह से. हिरम. The research went on for more than 9 months and we tried our level best to get all the facts right. Next question. अगर please हाथ ऊपर करें, we'll send the mic to you. Thank you. Yes. इस एपिसोड में जो हम लोगों ने देखा उसमें एक बहुत बड़ी खास विशेषता थी, वो थी इसके डायलॉग्स. तो मैं चाहूंगी कि डायलॉग लिखें और मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि शायद वो उनका जो सरनेम है उससे तो लग रहा है कि वो उत्तर भारतीय है, फिर उन्होंने मराठी मिश्रित भाषा कैसे लिखी? All the associated people, please come up. जी, भाषा में मराठी का मिश्रण अभिनेता ही कर रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती. मैं ये नीलांजना बेहतर बता पाएंगी. Actually, we have a consultant on set, Mr. Himanshu Kohli. And did I get his name right? Himanshu. Yeah, ऋषिकेश. मैं हमेशा ऋषिकेश को हिमांशु बोलती हूँ. सब बोलने लगे अभी सेट को हिमांशु. ऋषिकेश कोहली जी. तो वो एक्चुअली रिहर्सल्स करते हैं एक्टर्स के साथ. उनके साथ लहजा, वर्ड्स वो ऐड करते हैं. तो दिव्यनिधि ऑफ कोर्स इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग राइटर्स द इंडस्ट्री हैज टुडे. And we are very happy to have him. So here, a big congratulations to the team for this magnum opus. This is Simran Singh here from MyTV. My question is to the makers, since we know that we already saw a movie Bajirao Mastani. So my question is, will there be a phase where this story will get diverted to the love saga, or it will be remain as a warrior saga? My question is. I will just say one thing. The brief for this show was to make a biopic, and that's what we are doing. Making a biopic which covers, I think, every aspect of Peshwa Bajirao's life. So it's not just the warrior or romance. Just to add, I think that part of the story, the so-called love story, is a very small part of the big life that Bajirao lived. This show is about Bajirao's life, and there are big characters like Tarabai, Aurangzeb, the entire Maratha Samraj history, okay, in those 40 years since Baji's birth. So I think that part of the story will be a very small part of this big biopic. That's the way, from a story point of view, not in terms of scale or anything. I'm just saying from a story point of view, it was a small film of 3 hours. It's a big film of 3 hours, in fact, in terms of size. But this will be a much more detailed biopic. Thank you. Yes, the lady out there. Yes, ma'am, please. So, first of all, a great congratulations to you all. But my question is to Bajirao के पिता बने हैं, which is Balaji. So, आपको चंद्रगुप्त मौर्य में भी देखा गया है, which is like चाणक्य बने थे आप. तो इस रोल में आप बाजीराव के पिता बने हैं, which is एक बहुत ही इंटेंस लुक है. आप जो भी डायलॉग्स बोलते हैं बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं कॉमन लोग. So how you do that? Because कैसे कर लेते हो? क्या खास रिसर्च कर
जैसे मैंने अभी बताया था। बस ये इस बार थोड़ा सा कुछ अलग करने को मिला है जो मुझसे मार मार के करवा रहे हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता कि यही करवाते हैं और आगे भी यही करवाएंगे। हाँ, इस बार ये जरूर है कि ये बुद्धिमान के साथ इस बार वीर भी है। तो अब तक बुद्धिमान किया, इस बार वीर भी बना दिया। Yes, ma'am. Go ahead. Hello, I'm Rajita from Pioneer, Delhi. My question is that you have made 7:30 the prime time slot for Sony TV. What are your expectations from this? Expectation in terms of rating? Yes, sir. We have stopped expecting anything from rating. I'll tell you what, the rating thing is obviously when people start liking it, the rating comes. Okay, 7:30 is a slot that we are opening, and like Ashish was saying and how NP just mentioned that this is our attempt to expand the prime time. So we're hoping that we will set a new set of viewers who watch television early prime. That's one. And secondly, the overall the weekday prime will get slightly more fertile with this. And this is the first. We'll have few more shows which will come at 7 and 6:30. All put together for a channel, the GRP should go up. This show, on its merit, I think it should open very well and will continue to grow. That's my opinion. Thank you. All right, we have a couple of more questions. There's the lady right there. Yeah. Hi, I'm Neha from Punjab Kesari. I'm leading here at Punjab Vision. Actually, I just have a question. यहाँ पे जितने भी किरदार मौजूद हैं, उनमें से काफी किरदार ऐसे हैं जिनको हमने पहले कहीं ना कहीं देखा है। अगर औरंगजेब यहाँ है, हमने औरंगजेब पहले देखे हैं। बाजीराव यहाँ है, हमने बाजीराव पहले देखे हैं। How important as a creative team it is to make a difference between that Aurangzeb and this one. Though that Bajirao, मतलब रणवीर सिंह का बाजीराव character, everyone has that in their mind. So how difficult and how different it is to present them in a kind of a manner that they are special. I think the challenge and the joy of working on real characters is that you stay true to who they are as much as you can, as much as your research and your imagination allows you to. And I don't think it's fair to compare any character's portrayal in another piece of work, especially because this is again history and based on real life characters. So I think the our entire imagination, collective imagination, has been drawn from what we perceive of those historical figures. And after that, the life is taken on by the director and the actors. And I think the moment you cast a different person, every actor here has brought his or her own soul into the character, which is something you don't even imagine when you start out to make a show or to make a film, whatever. So it comes together. And the attempt is never to differentiate. The attempt is to stay true to what we are doing. Thank you. हेलो, मेरा सवाल छोटे बाजीराव से है। आपने बाजीराव मस्तानी देखी है? ये मेरा पहला सवाल है। क्या आपने बाजीराव मस्तानी देखी है? और रणवीर सिंह के कैरेक्टर से मतलब आपका जो यंग है वो रणवीर सिंह ने प्ले किया था बाजीराव मस्तानी में, तो क्या आपने उन्हें देखकर कोई इंस्पिरेशन ली अपने किरदार के लिए? हाँ, लिए है। तो क्या सीखा आपने उनसे और क्या सीखा आपने रणवीर सिंह से, और क्या कुछ एक्शन के मामले में या फिर भाषा और लहजा अपनाने में क्या सीखा आपने उनसे? भाषा लहजा में नहीं, पर मैंने ये सीखा उससे कि हम कुछ भी कर रहे हैं पर उस काम में हमें डेडिकेशन होना चाहिए वो काम करने के लिए। Fantastic. All right, we'll have the last question. Yes, madam.
सेंटर लाइट नहीं है सर। वक्त के मामले में थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जब हम शो शुरू करने की बात करते हैं, जब हम शो शुरू करते हैं तो हमें वक्त मिलता है एक्टर्स के साथ टाइम स्पेंड करने का। पर कमाल बात ये होती है कि अगर आपके पास अभिनेता अच्छे हैं, वो कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो उस कम टाइम में भी इतना बढ़िया परफॉर्म कर जाते हैं कि आपको समय की कमी कभी नहीं है। मजा इस बात का आता है कि जितना समय हमें मिलता है इनके सपोर्ट से, इनके सहयोग से हम अच्छे प्रोडक्ट बना ही लेते हैं। और इतना समय कभी हमें कभी खिलते नहीं इन लोगों की वजह से, हमारे एक्टर्स की वजह से। Fantastic. Thank you very much, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां for the cast and crew and the creators of this fantastic magnum opus, पेशवा बाजीराव। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर 23 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार तक रात 7:30 बजे देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। एक बार फिर one big round of applause. Thank you very much. Fantastic team. Thank you, ladies and gentlemen. Join us for dinner outside, and we have photo opportunity right now. कर दिए तो सेंटर में देखिए, सेंटर तो सेंटर में अरे लाइट दे, पीछे का लाइट बंद कर। लाइट क्यों बंद किया भाई? तो सेंटर में लाइट दे, लाइट दे भाई। मोबाइल फोन भाई नीचे फ्रेम में आ रहा है। ठीक है सबसे पहले तो क्या खास बात होने वाला है इस शो की, क्योंकि लोग पहले बाजीराव मस्तानी देख चुके हैं, तो इस शो में जो है बचपन दिखाया जाएगा बाजीराव का, तो क्या खास होने वाला है कुछ ऑडियंस को थोड़ा? आपने जो देखा वो बाजीराव जहाँ पेशवा बनता है यानी फर्स्ट सीन में ही, लेकिन उससे पहले की कहानी कि पेशवा वो कैसे बनता है, वो सीट उसे कैसे मिलती है, वो कहाँ कितनी तैयारी उससे पहले कर चुका है, वो तीर जो उसने मारा था मोर के पंख में उसके लिए उसने कितनी तैयारी की है, बुद्धि वाइज भी और वीरता वाइज भी, वो सारी तैयारी उसके पैदा होने से लेकर यहाँ पहुँचने तक वो आपको दिखाएंगे। आपका जो किरदार है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लोगों के जहन में रह गया पहली बार देखते ही, तो क्या प्रिपरेशन की थी आपने और क्या ब्रीफ दी गई थी? प्रिपरेशन में थोड़ा सा अपना वज़न कम किया और थोड़ा सा एक्सेंट जो आपकी थिंकिंग लैंग्वेज नहीं है मराठी, उसको थोड़ा सा लेने की कोशिश की। और ये बहरूपिया है, हर बार रूप बदल के जाता है, तो हर बार वैसा भी नहीं है कि वो सिर्फ एक मराठी टोन में ही बात करे। तो ये सारी थोड़ी सी तैयारी, और सबसे नॉर्मल चीज़ कि कॉमन मैन की तरह बात करे, लगे ही नहीं कि वो एक पहले से ही बहुत शूरवीर है या बहुत बुद्धिमान है। एकदम नॉर्मल आदमी जो रास्ते में चलता हुआ, आप उसे कह सकते हैं कि वो झाड़ू वाला भी हो सकता है, एक माली भी हो सकता है, बहुत ही एकदम निम्न स्तर का आदमी है जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनेगा। जी मैम, आपके किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, क्योंकि काफ़ी इमोशनल कैरेक्टर है, तो आपके किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन की और किरदार के बारे में थोड़ा कुछ हमारे मैं नहीं कहूँगी इमोशनल कैरेक्टर है। आई थिंक इमोशंस
हर इंसान के होते हैं, और जैसे सिचुएशन होती है वैसे हमारे इमोशंस होते हैं. सो व्हाट यू सॉ इज़ नॉट व्हाट राधाबाई इज़. सो राधाबाई वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी जिन्हें अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार था, अपने पति के आदर्श थे. उन्होंने अपने पति से बहुत कुछ सीखा, और वो सीख उनके जाने के बाद भी वो बाजीराव को देती रही. और आई थिंक दैट्स हर पेरेंटिंग टूवर्ड्स हर ओन चाइल्ड, जिसके वजह से जो सपोर्ट उन्होंने बाजीराव को किया, आई थिंक उसके वजह से ही कुड बिकम व्हाट ही वाज. So yes, being emotional or being a little dicey or anything that is sensitive, I think sensitive हर औरत होती है, and that is what she is. She was a very common yet a very strong mother. कहीं ना कहीं वुमेन्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है इसके अंदर, तो प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि जो है पहले के ज़माने में औरतों को इतना जो तवज्जो नहीं दिया जाता था, तो प्राउड फील करिए इस बात को लेकर. ऑफ कोर्स आई थिंक उस ज़माने में ये भट्ट फैमिली बहुत ज़्यादा लिबरल थी, जिन्हें अपने ओपिनियंस प्रदर्शित करने का एक हर किसी को मौका दिया जाता था. देयर वाज दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच. मैं जो मानती हूँ, जो मैं करती हूँ, वो मुझे करना है, मुझे क्यों करना है, हर चीज़ का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता था. और मुझे ऐसा लगता है कि हर अगर आप देखोगे इतिहास में हर जगह औरतों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो घटता आया है, दिन ब दिन घटता आया है, और अभी भी कई सारी जगहों पर वो कम है, ये दिखाई देता है. तो आई थिंक वी शुड गो बैक टू दैट एरा, लर्न समथिंग फ्रॉम द पीपल ऑफ दैट एरा एंड स्टार्ट डूइंग दैट. राइट. आपसे जानना चाहेंगे अपने किरदार के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की थी आपने और कितना मुश्किल हुआ अपने किरदार के लिए? जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, बाजीराव एक बहुत ही बड़ा योद्धा था और एक बहुत ही बड़ा घोड़सवार तलवारबाज था. वो उसका जो बिहेवियर था, वो कैसे रहता था, उसका रहन सहन कैसा था, अपने माता पिता के साथ उसका क्या व्यवहार था, ये सब जाना है मैंने उसके बारे में. और एक मैंने हॉर्स राइडिंग भी सीखी है इसके लिए, और अभी शॉर्ट फाइटिंग सीख रहा हूँ. राइट. अपने रियल लाइफ से कितना मैच करता है? आप रियल लाइफ में कैसे, ऑडियंस को थोड़ा कुछ अपने रियल लाइफ के बारे में बताइए कि किस तरह के इंसान हैं आप? एक्चुअली रियल लाइफ में मैं उतना स्टबर्न नहीं हूँ जितना इस सीरियल में दिखाया गया कि बाजीराव कितना फियरलेस था, कितना ब्रेव था. जी. आप दोनों से जानना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे हैं शो में, तो कितना मुश्किल या आसान हुआ आप लोगों के लिए बच्चों के साथ शूट करने के? हर बार बच्चों स्टार्ट तो हमारे ये तो बड़े देख रहे हैं आप. हमने इस छोटे बाजी के रूप में भी देखा है जो सिर्फ रोता था और लाइंस बोलनी होती थी और ये ड्रेन हो जाती थी, ये बोलते थे मेरे से अब नहीं होगा, हम गिर जाते थे. उसके बाद वो सारा काम करना पड़ता था कि मालूम पड़ गया था कि पूत के पाँव पालने में वही वाली जो कहावत है वही हमने की. लेकिन मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, सब बहुत प्यारे. मुझे एक्चुअली बहुत टाइम लगता है बच्चों के साथ कंफर्टेबल होने के लिए. आई एम नॉट जो कहते हैं ना कि बच्चों का से लगाव मुझे ज़्यादा नहीं है. मैं अच्छे लगते हैं मुझे बच्चे, लेकिन दूर से अच्छे लगते हैं. तो जब आई गॉट टू नो कि आई एम गोइंग टू बी डीलिंग विथ 5 किड्स, आई वॉज लिटिल ओह गॉड अभी क्या होगा पता नहीं. बट ये सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल तंग नहीं करते और बहुत स्वीट है. सो वर्किंग विद देम इज़ लाइक अ डिलाइट. ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? अगर आप प्रोमो देखकर इसे पसंद कर चुके हैं और आप इसके बारे में जो प्रमोशन देखकर जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ है, मैं आपको ये दावा करता हूँ मैं बहुत ओपनली कह रहा हूँ ये बात, अगर आप ये सीरियल देखेंगे तो डेफिनेटली इसके साथ जुड़ जाएंगे और आपको इंतज़ार होगा कि ये शुक्रवार क्यों है, आज क्यों ख़त्म होगा, मंडे कब आएगा और कल का दिन कब आएगा जब आगे के एपिसोड्स देखेंगे. क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे ज्ञान को बांटा गया है, लेकिन ज्ञान को ज्ञान की तरह नहीं, बहुत ह्यूमर तरीके से, बहुत मजाकिया तरीके से, जो एक्चुअली होना चाहिए. आपको मैं ज्ञान देने बिठा दूंगा कि छड़ी लेके आपने चल निकल यहाँ से, सॉरी, बट इसमें जो है ह्यूमर, एक मजाक और अपनी बातों को करने का किया गया. तो ये दावा है. मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि आप जब देखोगे तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि ये हमारे रोज़ के लाइफ में होने वाली चीज़ें जो आप रिलेट कर पाओगे. आई थिंक हर किसी के घर में यही सारी चीज़ें होती है, शायद कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता. सो आई थिंक वो ध्यान बटाना इज़ आवर ड्यूटी एंड वी आर डूइंग इट. बस पेरेंट्स ज़रूर, जितने लोग हैं पेरेंट्स और बच्चे, ये ज़रूर देखें कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए. ना कोई छोटा है ना बड़ा है,
बच्चों से लेकर बाप से या माँ से लेकर के बता रहा हूँ मैं, ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सब एक बराबर हैं, सब एक दूसरे से सीखते हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट आपके अंदर अपने मन में होती है, वो कैसे लोगों तक पहुँचेगी वो हम इस शो के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।